तो आज से कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने कॉल किया। वो बंदे से मैं उतना टच में भी नहीं था, उतना बात भी नहीं करता था, बट उसका कॉल आया। ट्रू कॉलर में नाम देख के मैं समझ भी नहीं पाया कि भाई कौन है, पर उसने मुझे जब इंट्रोडक्शन दिया तो मुझे याद आया कि अच्छा ये वही दोस्त है। फिर इधर उधर की बातें होना शुरू हुआ, बट मुझे लगा कि भाई कुछ तो रीजन है जिस कारण इसने मुझे कॉल किया है, क्योंकि क्यों ही बात करेगा ये मुझसे भी। थोड़ी देर बाद बात होने के बाद उसने अपना प्रॉब्लम मुझे बताया कि असलियत में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। उसको ट्रेडिंग के बारे में कहीं से कुछ पता चल गया था, उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था और ठीक ठाक अमाउंट लूज कर दिए थे। बोला भाई मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ। मैंने बोला बताओ। उसने बोला कि भाई मुझे एक बात जाननी है तुमसे, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हो, मार्केट में हो, यूट्यूबर भी हो, यूट्यूब में सिखाते भी हो, इसलिए मैंने एक म्यूचुअल फ्रेंड से तुम्हारा नंबर भी लिया है। तो मुझे ये बताओ कि कभी भी मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूं उससे पहले मेरा फटके चार हो जाता है, डर में, मतलब एक अंदर में फियर ट्रिगर हो जाता है। क्या रीजन है जिसके कारण मैं ट्रेड लेने से पहले इतना डरा हुआ रहता हूं? मैं इसका इलाज क्या करूं? मैं पूरा कोशिश करता हूं कि ये डर खत्म हो जाए, और यही डर के कारण कभी कभी मैं प्रॉफिट से पहले निकल जाता हूं। इसी डर के कारण मैं बढ़िया ट्रेड में एंटर करके बहुत जल्दी निकल जाता हूं। इसी डर के कारण मैं प्री मैच्योर प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। यही डर के कारण कभी कभी बढ़िया अपॉर्चुनिटी सामने में दिख रहा होता है कि अपॉर्चुनिटी तगड़ा है, बट मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाता हूं, मैं बाय या सेल नहीं लगा पाता हूं, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने में चला जाता है, मैं ट्रेड नहीं ले पाता हूं। और ले लिया तो डर, नहीं लिया तो डर। तो क्या रीजन है इसका? तुमको साइकोलॉजी के बारे में कुछ कुछ पता है तो मुझे, अगर इसका आंसर है तुम्हारे पास तो मुझे दो। तो मैंने उसको जवाब दिया कि देख भाई, ये सिर्फ तुम्हारा एक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हर ट्रेडर को होता है। मुझे भी हुआ था शुरुआत में, मुझे भी नहीं पता था कि क्यों हो रहा है, पर अभी मैं तुमको बता सकता हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और आई थिंक ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता होगा, तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होगा तो आपका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो क्या बताया मैंने उस फ्रेंड को जो आप भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, फियरलेस ट्रेडर बनना आपका गोल है कि मैं एक फियरलेस ट्रेडर बन जाऊं, मुझे ट्रेड लेने से पहले कोई डर ना हो, ट्रेड ले लूं उसके बाद उस पोजीशन को होल्ड करने में कोई डर ना हो, टारगेट से पहले मैं निकलूं नहीं, स्टॉप लॉस से पहले मैं डरूं नहीं। जो प्लान मैं ट्रेड लेने से पहले बनाया, ट्रेड लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर पाऊं। अगर कोई स्ट्रेटजी मुझे दिख रहा है कि ये स्ट्रेटजी काम का है, तो सामने मार्केट में जब वो स्ट्रेटजी बने तो मेरा हालत खराब ना हो कि मैं लूं ना लूं, ये वाला डाउट, ये कंफ्यूजन, डर के कारण मैं वो ट्रेड छोड़ देता हूं, चल जाता है, वो वाला सिचुएशन नहीं आए, मैं फियरलेस होकर ट्रेडिंग कर पाऊं। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो, फियरलेस होकर ट्रेड करना पॉसिबल है, बट ये फियर आया कहां से? ट्रेडिंग में दो इमोशन काम करता है बहुत तगड़ा लेवल पे। अब बोलो ये कौन सा? पहला इमोशन जिसके कारण आप ट्रेडिंग में आए हो वो क्या है? पैसा। बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट में, आप अमीर बनोगे, लेविश लाइफ जियोगे, फ्रीडम ऑफ टाइम होगा, फ्रीडम ऑफ मनी होगा। आप जो जिंदगी जिस तरह का सपना देखते हो वो सपना आपका ट्रेडिंग पूरा कर सकता है। ये आपका ग्रीड है। लेकिन बदले में ट्रेडिंग क्या मांगता है आपसे? कि भैया रिस्क है। अगर तुम यहां से 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो तो तुम सामने में जो 5 लाख लेके आए हो वो पैसा मार्केट ले सकता है, ये भी सच्चाई है। तो फियर है तो ग्रीड भी है, दोनों चीज है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आप कर सकते हो वो समझो। पूरा का स्ट्रक्चर आपके लिए मैंने रेडी कर दिया। फियर, देखो बहुत टाइप का फियर होता है। इतना साल का करियर में मैं आपको बता सकता हूं कि फियर जो होता है ना, सिर्फ एक फियर नहीं होता है कि भाई ट्रेड लेने से डर लग रहा है। इसके पीछे 10-12 साइकोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ फंडामेंटल है, कुछ साइकोलॉजिकल है, हर तरह का रीजन है इसके पीछे। क्या क्या रीजन है? फियर ऑफ अननोन। ये क्यों होता है? क्या होगा? फियर ऑफ अननोन, ट्रेड लेने से पहले ही डर लग रहा है, ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा कि हुआ ये था कि जब पहली बार मैं एफएनओ इनेबल करवाया था ना, एक्टिवेट कराया था, इससे पहले मुझे लगता था कि यार क्या है ये सीई, क्या है ये पीई, रोज देख रहा हूं लाल ही रहता ऑलमोस्ट सारा स्टॉक। मुझे नहीं पता था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन के बारे में। मैं स्टॉक के ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानता था। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ट्रेड करता था। मैं लिखता था SBIN तो सामने में आ जाता था SBIN 200CE, तो मैं ऐड कर लेता था उस चीज को कि क्या है ये 200C, 220C, 225PE, पर समझ नहीं पाता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको ऑप्शन कहते हैं, और इसमें भी ट्रेडिंग होता है। फिर कुछ बेसिक वीडियो देखे जो अवेलेबल था उस समय, फिर पता चला कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन में ये सब होता है, वो होता है। ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ जिस दिन मैंने अपना एफएनओ एक्टिवेट कराया था ना, अकाउंट स्टेटमेंट देके। सच बता रहा हूं, पहला ऑप्शन खरीदा था मैंने रिलायंस का कोई कॉल, मुझे पता नहीं था, और खरीदा। सच बता रहा हूं, ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरा हालत क्या था वो मैं जानता हूं। इतना डर, जबकि अकाउंट में पैसा था, बट फिर भी फियर ऑफ अननोन, पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बट अंदर में डर। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, पता ही नहीं है कि क्या होगा। और इस कॉल को बाय किया, 500 का प्रॉफिट दिखा तुरंत। 1-1.5 रुपया हिलेगा, स्टॉक का ऑप्शन तो ऐसे ही हिलता है। झटके में मैं मतलब वेट भी नहीं कर पाया, इतना डर लगा, तुरंत एग्जिट किया 1600 का करीब करीब लॉस बुक करके। और मुझे एक जरा रिग्रेट नहीं हुआ कि 1600 का लॉस सिर्फ टेस्ट करने में चला गया था कि मेरा ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि एक्टिवेट हुआ है कि नहीं, मुझे ये भी पता नहीं था कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उससे पहले जब मैं बाय करता था तो ऑर्डर पंच नहीं होता था, लिख देता था एफएनओ इज नॉट एक्टिवेटेड, बट
सिर्फ टेस्ट करने में मेरा इतना फटा। क्या अभी कोई एफएनओ ऑर्डर लगाने में मेरा हालत खराब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फियर ऑफ अननोन था। जैसे ही इस चीज को मैं समझा कि क्या है, कैसे होता है, प्रैक्टिस किया, ये जो फियर ऑफ अननोन है ये खत्म हो गया। तो आपका कैसे होगा फियर ऑफ अननोन खत्म? इसका एक ही इलाज है, नॉलेज, स्किल और बहुत ज्यादा ही इसके बारे में जो जो चीजें मैटर करता है उस चीज का ज्ञान, मतलब कि नॉलेज ही। तो अगर आप अपने फील्ड का पूरा नॉलेज ले लेते हो तो आपको ये फियर ऑफ अननोन नहीं होगा। फियर ऑफ अननोन होता है, बहुत सारे ट्रेडर को होता है क्योंकि वो बिगनर है, बेसिक चीजें नहीं जानते, जिसके कारण ये फियर ऑफ अननोन होता है। इसीलिए इस चीज के लिए अपने आप को ट्रेंड करो, जितना भी चीजें मार्केट में आप सीख सकते हो सब सीखो, तभी ये फियर ऑफ अननोन खत्म होगा। फियर ऑफ अननोन खत्म हो जाता है, हर ट्रेडर का खत्म हो जाता है। बट दूसरा डर आता है फियर ऑफ लूजिंग, कहीं मैं लॉस ना कर दूं। देखो, फियर ऑफ मनी अलग है कि पैसा लॉस ना हो जा रहा है, फियर ऑफ लॉस लूजिंग अलग है कि आप फेल हो गए यहां पे। तो इसका इलाज प्रैक्टिकली ये है कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा आज नहीं तो कल कि आप लूज करोगे, बट इन अ लॉन्ग रन यू आर विनर। क्या मतलब है इसका? देखो, जो भी ट्रेडर डे अप्रोच लेके आता है, ठीक है, जो एक दिन का ट्रेडर रहता है, जिसको मैं वन डे ट्रेडर कहता हूं, जो भी वन डे अप्रोच लेके मार्केट में आता है ना, उसको ये फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ मनी, ये सब बर्बाद करके रख देगा। मैं बता रहा हूं, इसका एक ही इलाज है कि वन डे अप्रोच को आपको हटाना होगा और एटलीस्ट 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर वाले रिजल्ट में शिफ्ट होना होगा। जितना पहले 1 वीक में आओ, फिर 1 मंथ में आओ, इस तरह करके जब आप इस चीज को वन डे अप्रोच से ऊपर उठोगे कि आज का लॉस नहीं है। आज अगर आपने 5,000 रुपीज लॉस कर दिया तो क्या वो लॉस है? लॉस है। लेकिन अगर आप अगले दिन वही स्ट्रेटजी में ट्रेड लेते हो और 15,000 कमा लेते हो, और ये 5,000 का लॉस आपको लेना ही पड़ता क्योंकि ट्रेडिंग में, स्ट्रेटजी में आपको दिख रहा था कि यहां एक ट्रेड है और 5,000 का लॉस आपको रिस्क लगेगा, आपने लिया, लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हुआ, क्या दिक्कत है? अगले दिन वही ट्रेड, वही सेटअप, वही स्ट्रेटजी, वही रिस्क रिवॉर्ड 1:3 वाला फिर से लिया, टारगेट मिल गया। तो ये 5,000 का लॉस आपको फियर ऑफ लूजिंग फील कराएगा ही नहीं। जब भी जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दिखेगा। लेकिन ये कब? जब आप एक स्ट्रेटजी में 10-5 ट्रेड लोगे, डेली ट्रेड लोगे। बट अगर आप रैंडम ट्रेड करते हो, ब्लाइंड ट्रेड करते हो, तो अगर 5,000 का आपको लॉस हो गया ना, तो वो लॉस आपको हो गया है, वो लॉस आपका 5,000 जेब से चला गया। ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो स्ट्रेटजी वालों के लिए, सिस्टम वालों के लिए, लॉन्ग टर्म विजन वालों के लिए ये चीज जो है वो मैटर नहीं करता, फियर ऑफ लूजिंग। तो अगर आपको ये वाला फियर ट्रिगर कर रहा है तो अपने आप का मेंटल फ्रेमवर्क ऐसा डेवलप करो कि आप एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करते हो। भले आप एक दिन का 5,000 का लॉस रखते हो, आप उसको डिवाइड करो, क्वांटिटी घटाओ और 1,000 का रिस्क डेली लो और 5 दिन में इस लॉस को देने का बात करो। देखो, आपको फियर ऑफ लूजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 5,000 जो आप एक दिन में देने वाले थे वो 5 दिन में दे रहे हो, और एक ना दो दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ऑटोमेटिकली माइंड जो है ना आपका, फियर ऑफ लूजिंग से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आ जाएगा। अब तीसरा आता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। बहुत सारे ट्रेडर अपने ओपिनियन को लेके बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। देखो, मैंने पहले भी ये बात बताया है कि एक ट्रेडर अभी का टाइम में तभी ट्रेड लेता है जब वो पूरा का पूरा कन्विंस्ड रहता है कि मार्केट अब उसके डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि वो ट्रेडर बहुत ज्यादा वेट करके ट्रेड लिया है। कोई भी मार्केट में गया और बाय कर लिया, ऐसा तो है नहीं। सब बैठा, चार्ट देखा, कैंडल देखा, पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन आया, फिर वहां पे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, इतना देर वेट किया है भाई, उसके बाद ट्रेड लिया है। और यहां पे उसको पक्का भरोसा हो जाता है ना कि अब वो ट्रेड उसको प्रॉफिट ही देगा। बट कहीं ना कहीं इनसाइड ऑफ माइंड ये चीज बैठा हुआ रहता है, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। तो सबसे पहले तो इतना ज्यादा एनालिसिस को प्रायोरिटी देने का काम छोड़ना होगा आपको। सिंपल तरीका, स्ट्रेटजी में एंटर कर जाओ, स्ट्रेटजी पे फोकस करो, स्ट्रेटजी पे काम करो। अब अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो इन अ लॉन्ग रन, आपके पास एज होना चाहिए। और एज क्या देगा आपको? एज देगा स्ट्रेटजी, एज देगा सिस्टम, एज देगा ट्रेडिंग प्लान। तो अगर आप स्ट्रेटजी में लॉस करोगे तो वो लॉस आपने नहीं किया है। अगर स्ट्रेटजी फेल हुआ तो आप फेल नहीं हुए हो। स्ट्रेटजी का विन रेट है 70%, तो इसका मतलब है कि 10 में से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड लॉस होंगे ही होंगे। तो जब भी वो 3-4 ट्रेड लॉस होगा, आपके माइंड में वो नहीं जाएगा कि मैं गलत हुआ हूं। आप गलत नहीं हुए हो। सबसे पहला जो ट्रेडर का एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है कि जब भी वो पैसा कमा लेता है तो उसको लगता है मैंने कमाया, मैंने लॉस किया
मैंने लॉस किया, कितना घटिया ट्रेडर हूं मैं, लॉस कर दिया। आपको अपने ऊपर ये ब्लेम, अपने ऊपर ये रिवॉर्डिंग, ये चीज क्यों फील करना है? आप एक स्ट्रेटजी डेवलप करो। हाँ, ये स्ट्रेटजी मैंने डेवलप किया, नहीं डेवलप किया, मेरा ही मान लो स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया जो मैंने दिया। स्ट्रेटजी का 70% अगर एक्यूरेसी है तो वो 30% आपको भी पता है कि लॉस होगा, 70% प्रॉफिट भी होगा। 30% जब लॉस जाएगा तो आपका माइंड में चढ़ेगा नहीं कि ये लॉस आपने किया। आपको पता है मार्केट ऐसे ही काम करता है, आप कमाने आए हो, सामने वाला भी कमाने आया है, सामने वाला भी दिमाग लगा रहा है, आप जितना दिमाग लगा रहे हो। तो आप क्या चाहते हो कि डेली वो आए और आपको पैसा देते रहे और रोज उसके पैकेट से पैसा लेके मार्केट से चले जाओ, और वो एक दिन भी नहीं जीत सके, तो फिर वो गेम खेलेगा आपके साथ? कभी नहीं खेलेगा। कब गेम होता? आप ही क्यों खेलते हो? वो सामने वाला तो असल में आप हो। आप क्यों ट्रेडिंग में आते हो? अगर डेली आपको लॉस होता है तो आप ट्रेड करते कब का छोड़ देते? ट्रेड इसीलिए करते हो क्योंकि आपको पता है कभी ना कभी प्रॉफिट भी होता है, ठीक है, बट वो बड़ा प्रॉफिट आप मिस कर देते हो। क्यों मिस कर देते हो? क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी वाला पार्ट मिसिंग है, स्ट्रैटेजी नहीं है, सिस्टम नहीं है, तरीके से नहीं करते हो। तो ये चीज करो, अपने ऊपर से ब्लेम शिफ्ट करके स्ट्रैटेजी को बढ़ाओ। हाँ, आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा, माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, क्रिएटिव हो, एफर्ट डालो, उसको मॉडिफाई करो, उसको और एडवांस बनाओ कि कैसे मैं इस चीज को तगड़े लेवल पे लेके जा सकता हूं। पर अपने ऊपर ब्लेम मत दो। आप आर्टिस्ट हो, आपने आर्ट बनाया, आपने स्ट्रेटजी डिजाइन किया है, वो अगर काम नहीं करता है तो उसका भी रीजन आपको समझना होगा कि क्या स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा है या उसका डाउन पीरियड चल रहा है। डाउन पीरियड चल रहा है देन ठीक, अगर स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा तो उसको मॉडिफाई करो, सिंपल है। तीसरा जो डर है वो है फियर ऑफ मनी। ये डर तभी आएगा जब आप अपने औकात से बड़ा ट्रेड लोगे। सिंपल बात है, अगर आपके अकाउंट में है 25,000 रुपए और आप बोलोगे कि मैं पूरा का पूरा पैसा ऑप्शन बाइंग में, मतलब कॉल बाय करने में लगा दूं, मान लो 5 लॉट बाय कर लिया है ओटीएम, तो भाई डर तो आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कितनों अपने माइंड को आप पढ़ा लो कि नहीं प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा, बट माइंड समझदार है भाई, वो नहीं मानने वाला। उसको पता है कि अगर लॉस हुआ ना तो कल ट्रेड ले भी नहीं पाओगे। आपका कैपिटल से 5 से 10 हज़ार रुपए एक ट्रेड में चला जाएगा, और अपने आप को ही आप सोच रहे हो कि मैं बेवकूफ बना दूं। नहीं बना सकते हो। क्या करना होगा ना, माइंड को कंफर्टेबल फील कराना होगा आपको, क्योंकि देख मेरे पास अगर 25,000 है ना, मैं 500 ही लॉस कराऊंगा, तुम टेंशन मत ले, 500 लॉस होगा वो कमाया जा सकता है। बट माइंड भी जानता है कि आप इतना ज्यादा रिस्क ले लेते हो, इतना ज्यादा लिवरेज में आके ट्रेड करते हो। लिवरेज तो 5x ही मिलता है, बट ऑप्शन बाइंग खुद में इतना बड़ा लिवरेज है कि बात ही छोड़ दो उसका। तो अगर आप इतना हाई लिवरेज में ट्रेड करोगे तो माइंड को पता है कि आप गलत कर रहे हो, इसीलिए वो आपको डरा रहा है। डर ऐसे नहीं आता है, डर आता है उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजन होता है। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं बिलीव नहीं करता हूं कि ऐसा बात होता है। ये स्ट्रेटजी देखो, अगर आपको ये चीज फॉलो करना है, एकदम मेरे पास प्रैक्टिकल तरीका है, आप ये चीज फॉलो कर लेना। टाटा मोटर को अगर मान लो स्टॉक का रेट आगे 400 है और आपके अकाउंट में अगर मान लो 10,000 रुपीज है, 10 पीस टाटा मोटर बाय करना इंट्राडे में, देखना आपका फटता है क्या नहीं, ठीक है, देखना आप कितना पॉइंट मूव कैप्चर कर सकते हो उसमें। वो छोटा प्रॉफिट देगा, नहीं निकलोगे। जब तक आपको एक डिसेंट ठीक नहीं लगेगा तब तक आप नहीं निकलोगे। लेकिन वही एक्सेसिव लिवरेज, अकाउंट में 1 लाख डाल लो अगर आपका कैपेसिटी 10,000 का है, और 1,000 पीस टाटा मोटर बाय कर लो, ठीक है, और आप 100 भी हैंडल नहीं कर सकते हो, और तब देखो कि आप कैसे बढ़िया ट्रेड कर सकते हो। मैंने टाटा मोटर का बात इसलिए किया ना क्योंकि आज से 3 साल पहले का बात है, मैंने एनालिसिस किया तगड़ा लेवल पे, पता कर लिया कि बहुत बड़ा ईयरली ब्रेकआउट आने वाला है मार्केट में और कल भाड़ के ऊपर जाएगा। तो बट इसका फायदा सोचा मैं और जबरदस्त लेवल पे कैसे उठाऊं, तो मैंने एक 3 रुपीस वाला ऑप्शन बाय किया था टाटा मोटर का, सच बता रहा हूँ। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं उसमें लॉस में निकला। अब पता है वो 3 रुपीस वाला ऑप्शन उस दिन कितना में क्लोज हुआ था? वो 3 रुपीस वाला ऑप्शन 48 रुपीज में क्लोज हुआ था, और 3 से 4 दिन में उस ऑप्शन का रेट करीब करीब 90 पहुंच चुका था। नहीं कर पाया। जबकि उसी उलट उसी दिन उसी ट्रेड को मैं स्टॉक वाले अकाउंट में ट्रेड किया था, सिर्फ 25 क्वांटिटी स्टॉक लिया था, और उसमें मैंने पूरा का पूरा राइड कर लिया प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये मेरे मेंटल कैपेसिटी से ऊपर था उस टाइम, और ये मेरे मेंटल कैपेसिटी में कंफर्टेबल था। तो अगर आप अपने मेंटल कैपेबिलिटी को कंफर्टेबली मैनेज करते हो तो फिर तो ठीक है। तो फिर जब धीरे धीरे ये 25 से 30 होगा, 30 से 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, तो फिर आपको ये 100 में भी फियर नहीं आने वाला। लेकिन आप जंप करना चाहोगे, डायरेक्ट चाहोगे कि एक्सेसिव लिवरेज से मैं काम कर लूँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करके, और फियर भी नहीं आए, तो नहीं होने वाला। अगर फियर आ रहा है तो क्वांटिटी को रिड्यूस कर दो। देखो मैंने आपको लगभग सारे फियर के जड़ बता दिए। क्या करना है आपको? नॉलेज पे काम करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है। दूसरा क्या करना है आपको? फियर ऑफ लूजिंग से बचना है तो वन डे अप्रोच को छोड़ देना है। तीसरा क्या करना है? स्ट्रेटजी, सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान पे काम करना है। और चौथा, क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, छोटे लेवल पे काम करना है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्वांटिटी साथ में बढ़ना चाहिए। देखो क्वांटिटी और कॉन्फिडेंस दोनों साथ में ही बढ़ेंगे अगर आप ट्रेडर बनोगे। तो मैं आपको बता देता हूं एक्सपीरियंस से ये बात, ऐसे नहीं बढ़ा सकते हो आप क्वांटिटी।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो। अगर कोई सुझाव या क्वेरी है तो मुझसे पूछने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।